ये हटवा देते हैं, ये फोटो नहीं, वो आ रहा नहीं। संकल्पना बड़ी सजा बनाई है आपने एकेडमी। हाँ, एकेडमी की संकल्पना बड़ी सजा बनाई है। नहीं है ये गजब, इतनी गजब है। इसकी आवश्यकता महसूस हो रही है आज। वही लगे हैं ये और संगठनों में इसमें ये अंतर ये है कि वो लोग प्राइवेट वालों को नहीं लेते। यहाँ आपके प्राइवेट शिक्षक तो शिक्षक है, चाहे वो प्राइवेट का हो, चाहे जूनियर का हो या गवर्नमेंट का हो। यहाँ सब शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो अपना के बाद राष्ट्रीय महासंघ के स्तर से उठाएंगे। हमारा ये जो शैक्षिक महासंघ है, हम इसके माध्यम से जो शिक्षकों में या शिक्षा जगत में व्याप्त कुरीतियाँ या जो खामियां चल रही हैं उनके निवारण हेतु ये शैक्षिक महासंघ राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा है निरंतर। इसमें प्राइमरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक के सारे प्राध्यापक बंधु, सारे शिक्षक बंधु शामिल हैं और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी शैक्षिक समस्याएं हैं, शिक्षकों की रही हों या फिर विद्यार्थियों की रही हों, हम विद्यार्थियों से भी जुड़े रहते हैं, हम उन सब का निवारण करने का प्रयास कर रहे हैं। हमसे जितना बन पड़ेगा हम इस शिक्षा जगत में सुधार के प्रयास निरंतर करते रहेंगे। समस्याएं क्या हैं? नहीं, जैसे अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे महाविद्यालयों में शिक्षक कम हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हम प्रयास करेंगे अपने स्तर से, गवर्नमेंट पर ये प्रेशर बनाएंगे कि शिक्षकों की जल्दी से जल्दी नियुक्तियाँ हो सभी जगह। संविदा पर जो, हाँ, उसको भी जो संविदा पर भी जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी हम ये प्रयास करेंगे कि इनको रेगुलराइजेशन किया जाए। अभी भी कॉलेज में कहीं भी उस तरह के प्राध्यापक वर्ग की नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। अधिकांश शिक्षक महाविद्यालयों में नहीं है, बहुत कम है। माध्यमिक में भी, बेसिक में भी, हाँ, बेसिक शिक्षकों की समस्या आए दिन ये हमारे माध्यम से भी, अन्य संगठनों के माध्यम से भी ये सरकार के सामने रखा जा रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि अपने जी तोड़ जो बेसिक में अनियमितताएँ या शिक्षकों की समस्याएं, उन पर सरकार जल्दी से कोई निर्णय ले। अभी तक संगठन की क्या उपलब्धियां रही हैं, अचीवमेंट क्या रही? कई बार हम लोगों ने राज्य सरकार स्तर पर जाकर के शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के उनसे हम मिले हैं और उनके निराकरण करने की कोशिश कराते हैं। 25 अप्रैल को एक धरना दिया था। डॉक्टर अनूप शर्मा। उपलब्धियाँ क्या रही हैं? नहीं, ये उपलब्धियों में तो अभी हम लगातार समस्या, शिक्षक समस्याओं के साथ साथ हमारा जो मेन उद्देश्य है वो अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो समाज में अभिभावक के बीच और शिक्षक के बीच में खाई पैदा हो गई। माने समाज का एक अविश्वास शिक्षक के प्रति बना है, उस अविश्वास को तोड़ना पहले, क्योंकि हमने जो हमारा उद्देश्य है ना कि शिक्षा पहले राष्ट्र के लिए है और फिर शिक्षक के लिए समाज है, और समाज से अगर हम कट जाएंगे या हमारे प्रति एक अविश्वास का अभाव पैदा हो जाएगा समाज के अंदर, तो शिक्षक अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं कर पाएगा। समाज को साथ लेके हम शिक्षक की जो भूमिका है वो विद्यालयों में, नैतिक मूल्य तो सब जगह गिरे हैं, लेकिन उसमें केवल शिक्षक ही दोषी नहीं है, सब लोग मिल के और इस शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का काम करें। हम समाज को मिलकर ठीक करने का काम करें, समाज के साथ मिलकर। नई शिक्षा नीति के निर्माण की मांग करेंगे? नहीं, वो हमने वो, हाँ, वो बिल्कुल वास्तव में ठीक बात है। अभी हमारी जयपुर में उच्च शिक्षा संवर्ग का इसका एक अभी सेमिनार हुआ है, कल ही ख़त्म हुआ है वो, और वहाँ पे इस पर बहुत गहनता के साथ विचार हुआ कि नई शिक्षा नीति जो बनने वाली है उसमें हमारी भी, जो हमसे भी मांगा है उन्होंने, हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी उनके पास पत्र आए हैं और उस संबंध में हमारी तरफ से भी वहाँ से उल्लेख जाने वाले हैं और वहाँ समाहित होने वाले हैं। हमारे भी सुझाव और संकल्प बहुत सारे